नमस्कार, ताल ठोक के देख रहे हैं आप। मैं हूं आपके साथ रोहित सरदाना। क्या उत्तर प्रदेश में महागठबंधन कांग्रेस के सम्मान पर भारी पड़ रहा था, इसलिए चुनाव के पहले ही कांग्रेस और समाजवादी पार्टी में तलाक हो गया? और क्या यूपी की राजनीति में कांग्रेस की कोई कदर नहीं है? यह सवाल आज इसलिए क्योंकि समाजवादी पार्टी उत्तर प्रदेश में 191 सीटों पर उम्मीदवारों का ऐलान कर चुकी है, वो भी कांग्रेस को भरोसे में लिए बगैर। इसके अलावा कांग्रेस ने महागठबंधन के लिए जो सीटें मांगी थी, समाजवादी पार्टी ने उनमें से भी कई सीटों पर अपने उम्मीदवार उतार दिए। समाजवादी पार्टी का यह कदम कांग्रेस को धोखे की तरह लगा। कांग्रेस को उम्मीद थी कि समाजवादी पार्टी उनसे बात किए बगैर उम्मीदवारों का ऐलान नहीं करेगी, लेकिन लिस्ट आ जाने के बाद कांग्रेस ने कहा कि वो कार्यकर्ताओं के सम्मान के साथ समझौता नहीं करेगी। सूत्रों के मुताबिक समाजवादी पार्टी में झगड़े से पहले कांग्रेस करीब 70 सीटों पर गठबंधन के लिए तैयार थी, लेकिन मामला चुनाव आयोग गया तो कांग्रेस ने बार्गेन करते हुए 100 सीटों की मांग डाली। अजीत सिंह की पार्टी आरएलडी से विवाद के बाद कांग्रेस ने गठबंधन के लिए 125 सीटें मांगी। समाजवादी पार्टी को लगा कि कांग्रेस ये दिखाना चाहती है कि समाजवादी पार्टी ही गठबंधन के लिए दबाव में है, जिसके बाद अखिलेश यादव ने कांग्रेस को दरकिनार करके अपने 191 उम्मीदवारों का ऐलान कर दिया। यानी अब समाजवादी पार्टी की साइकिल से कांग्रेस उतर चुकी है। यह खबर पहले ही आ चुकी है कि आरएलडी गठबंधन में शामिल होगी नहीं। तो सवाल अब यह है कि यूपी में महागठबंधन पर ग्रहण क्यों लग गया, या फिर झगड़ा सुलझने के बाद समाजवादी पार्टी को लगने लगा कि उसे कांग्रेस से गठबंधन में फायदे के बजाय नुकसान हो सकता है। क्या उत्तर प्रदेश की राजनीति में वाकई कांग्रेस की कोई कदर नहीं है? ताल ठोक के आज की बहस इसी पर। 2012 साल चुनाव में जहां कांग्रेस को ज़्यादा वोट मिला सपा से, वो सीट तो कांग्रेस का है। इससे 25-30 सीट ज़्यादा हम लोग दे देंगे। टोटल कितनी देना चाहते हैं? 54 सीट्स कांग्रेस का हक है, जहां कांग्रेस का वोट सपा का से ज़्यादा वोट मिला। इससे कांग्रेस कुछ सीट मांगे तो बात करके राष्ट्रीय अध्यक्ष के साथ बात करके फैसला करना पड़ेगा। मैं ये मानता हूँ कि गठबंधन हो कार्यकर्ताओं के सम्मान पर। तो मेरा ये मानना है कि गिनतियों से चुनाव नहीं लड़े जाते, भावनाओं से, और चुनाव जो है एक लक्ष्य को लेकर लड़े जाते हैं। गिनतियां जो भी होंगी हम देख लेंगे। कुछ कांग्रेस का अड़ियल रवैया था जिस बारे में कहीं ना कहीं ये रूपी वार्ता, लेकिन अभी भी जो वार्ता हो रही है माननीय मुख्यमंत्री जी के द्वारा हो रही है, और इसमें माननीय मुख्यमंत्री जी जो निर्णय लेंगे वो अंतिम निर्णय होगा। कि पहले महागठबंधन, फिर गठबंधन, और उस गठबंधन की घोषणा के बाद सूची का प्रकाशन अपने आप में यह स्पष्ट कर रहा है कि गठबंधन, महागठबंधन, ठगबंधन के बीच में अविश्वास की दरार है। एक ही पंक्ति में कहना चाहूँगा कि आवश्यकता नहीं है, वो मुख्यमंत्री जी की अनुकंपा हो सकती है। हमको तो बहुत अच्छी तस्वीर नहीं दिखाई दे रही है कांग्रेस की जो स्थिति है, चाहे आप लोकसभा देख लीजिए, चाहे विधानसभा देख लीजिए। ताल ठोक के आज का पहला सवाल, क्या कांग्रेस के सम्मान के लिए टूट गया महागठबंधन? दूसरा सवाल, क्या यूपी में कांग्रेस की कोई कद्र नहीं है? तीसरा सवाल, क्या मोदी के सामने फ्लॉप हुआ महागठबंधन? और आज का चौथा सवाल, क्या बीजेपी ने लगाया महागठबंधन पर ग्रहण? तो आपको बता दें आज ताल ठोक के हमारे साथ कौन कौन से खास मेहमान हैं। सुधांशु त्रिवेदी हमारे साथ हैं, वो बीजेपी के प्रवक्ता हैं। आलोक शर्मा हमारे साथ हैं, वो कांग्रेस पार्टी के प्रवक्ता हैं। सुधींद्र भदौरिया हमारे साथ हैं, वो बहुजन समाज पार्टी के नेता हैं। अक्सर आप उनको देखते हैं टीवी चैनल्स पर बहुजन समाज पार्टी का पक्ष रखते हुए। और हमारे साथ नावेद सिद्दीकी हैं, जो समाजवादी पार्टी के प्रवक्ता हैं। आप चारों का स्वागत है ताल ठोक के कार्यक्रम में। आलोक जी, 2 दिन भी नहीं हुए, अभी तो आप लोग ठीक से तैयार भी नहीं कर पाए होंगे कि अखिलेश जी को कैसे डिफेंड करना। आज फिर से ये स्थिति आ गई कि अब विरोध में बोलना होगा। क्या हो गया ऐसा?
आलोक जी, आवाज नहीं आ रही है आपकी। आलोक जी, आपकी आवाज मुझ तक नहीं आ रही है। शायद कुछ तकनीकी खामी है। हम वापस आते हैं आपके पास इस तकनीकी खामी को दूर करने के बाद। पहले सवाल पर हालांकि अधिकार आपका ही बनता था, लेकिन इस तकनीकी दिक्कत ने उस हक को छीन लिया। एक चीज और बता दूं, 1.5 मिनट का समय मिलेगा सभी वक्ताओं को पहले अपनी बात रखने के लिए, उसके बाद 1-1 मिनट का, और उसके बाद मैदान खुल जाएगा। तो नावेद सिद्दीकी, आप ही बता दीजिए क्या हुआ? साइकिल ज्यादा भारी हो गई थी क्या कांग्रेस को कैरियर पर रख के पीछे? रोहित भाई, लोकतंत्र में चुनाव जो है एक बहुत अहमियत रखता है और एक बहुत बड़े पर्व की तरह होता है। तो जब पर्व बड़ा होता है, एक बहुत बड़ा पर्व है, तो इसमें होता क्या है कि चीज़ें इतनी जल्दी बैठ करके डिसीजन लेना बड़ा ज़्यादा दिक्कत का काम होता है और बैठ करके सारी चीज़ें देखी जाती हैं, क्योंकि मैंने आपको बताया कि लोकतंत्र में सबसे बड़ा पर्व है चुनाव जो होते हैं। तो सारी चीज़ें बैठ करके मसला हल होता है। और समाजवादी पार्टी आज की तारीख में अखिलेश यादव जी और जो हैं वो विकास का समंदर हैं। अखिलेश यादव जी विकास का समंदर हैं, लेकिन कुछ लोग ऐसे हैं जो शायद इस विकास के समंदर को दरिया समझ रहे हैं। तो आम फहम एक बात जो की जाती है, जो आम लोगों की बात होती है, आपस में आप सुनते होंगे, लोग कहते हैं, एक फ्रेज यूज करते हैं कि हल्के में लेना। तो हल्के में लेने की जो बात है, ये जहां तक है ये ठीक नहीं है। अब समाजवादी पार्टी ने इतना काम किया है और समाजवादी पार्टी का चेहरा जो है वो बेदाग है, उसके दामन पे कोई दाग नहीं है, लोग उसके जो हैं कायल हैं, लोग पसंद करते हैं उनका खुलूस, उनकी मोहब्बत, उनका काम, उनका विकास, सारी चीज़ें बोलता है। तो कहीं ना कहीं अखिलेश यादव जी का जो है, हम ये मानते हैं कि एक समाजवादी पार्टी में इस वक्त अपर हैंड है हमारा, क्योंकि लोग हमारे साथ हैं, जनता हमारे साथ है, वादों को पूरा किया है, अपने वादों को जो हमने किया, जो नहीं किए, जो नहीं थे मैनिफेस्टो में, उनको भी पूरा कर दिया। तो काफ़ी चलिए सर, समय खत्म हो गया, लेकिन आपने सवाल का जवाब नहीं दिया कि आखिर ऐसा हुआ क्या जो गठबंधन होने के 2 दिन के भीतर टूट जाना पड़ा। आलोक जी, मैं वापस आपके पास आ रहा हूं। उम्मीद करता हूं अब की बार आपकी आवाज सबको सुनाई देगी। मुझे बताया गया तकनीकी खामी दूर कर ली गई है। सर, मेरा सवाल था, 2 दिन नहीं हुए, परसों तक तो आप लोग तैयारी कर रहे थे कि अखिलेश यादव को कैसे डिफेंड करना, अब फिर से अटैक करना पड़ेगा बैठ कर रोज। क्या हो गया सर? नहीं, मैं नहीं समझता। देखिए रोहित जी, कल भी आप, परसों भी आपके शो में मेरी जब बात हुई तो मैंने कहा था कि अगर समाजवादी पार्टी ने जो कमियां रही हैं उत्तर प्रदेश के विकास में, वो जनता सवाल जरूर पूछेगी, गठबंधन होगा नहीं होगा, उन सवालों के जवाब कांग्रेस को भी देने होंगे अगर गठबंधन में हम जाते हैं, और समाजवादी पार्टी को भी देने होंगे। जहां तक बात गठबंधन की ही है, आपने कहा कि 2 दिन में टूट गया गठबंधन, अभी ऐसा कुछ नहीं है। कुछ मीडिया के कयास हैं, कुछ तकनीकी प्रॉब्लम राजनीति में भी आ जाती हैं, जैसी अभी राजनीति जिस तरह से तकनीकी प्रॉब्लम की वजह से मेरी आवाज़ नहीं जा रही थी, कहीं ना कहीं घुंडियां बन जाती हैं आपस में, कुछ सीटों को लेकर, कुछ व्यक्तियों को लेकर। मैं समझता हूं कि अभी नरेश अग्रवाल जी की जी भी आपने स्टेटमेंट सुनी है कि जिन जिन सीटों के ऊपर कहीं पर भी कोई चीज़ होगी तो उस पर राष्ट्रीय अध्यक्ष उनके फैसला लेंगे और सीएम लेवल पर उनके तरफ से कोई विचार विमर्श हो रहा है। हमारी तरफ से भी बहुत स्पष्ट है कि जो भी गठबंधन हो रहा है, जो बात चल रही है, वो सम्मानजनक तरीके से होनी चाहिए ताकि कार्यकर्ताओं का हौसला बना रहे और वोट एक दूसरे के एक पाले में ट्रांसफ़र हो। अगर सम्मानजनक तरीके से नहीं होता, वोट ट्रांसफ़र नहीं होता है, तो कहीं ना कहीं गठबंधन बनाने के जो लक्ष्य हैं वो पूरे नहीं होंगे। जहाँ तक आपका प्रश्न है कि मोदी जी के सामने, मैं समझता हूँ आज पूरा देश मोदी जी के सामने नतमस्तक है कि किसी तरह से इनको बताया जाए कि जो आपके फैसले हैं, जो तुगलकी फरमान है, उनसे देश का बेड़ा गर्क हो रहा है। तो आज जो गठबंधन है वो देश की आवश्यकता है, ना कांग्रेस की है, ना समाजवादी पार्टी की है। उत्तर प्रदेश में जो 3 करोड़ लोग बेरोजगार हुए। सर, आवाज चली गई आपकी, 1.5 मिनट पूरा हो गया। सत्ता जहर है तो हम समझते हैं गठबंधन उसका घूंट है। आप लोग पीने को तैयार थे, समाजवादी पार्टी पिलाने को राजी नहीं हो रही, ऐसा लग रहा है सुधांशु त्रिवेदी। क्या आपको भी ऐसा लगता है कि कांग्रेस डेस्परेट है लेकिन दूसरी तरफ से डील मिल नहीं रही? देखिए, एक दौर में भारतीय राजनीति के कांग्रेस बनाम शेष के युग से, जब से हम भाजपा बनाम शेष के युग में आए हैं, उसके बाद से जो ये विचित्र गठबंधन है, इनके अंदर चूंकि पूर्णता नकारात्मकता है, कोई सकारात्मक आधार नहीं है। इस कारण से ये चीजें बहुत साफ नजर आ रही हैं। तो ये साफ दिखाई पड़ता है कि जब आगाज ये है तो अंजाम क्या होगा, ये समझा जा सकता है और कितनी पॉजिटिविटी ये उत्तर प्रदेश को दे सकते हैं। दूसरी बात ये है कि अगर हम
इन दोनों पार्टियों को देखें तो गठबंधन तो रोहित जी पहले भी रह चुका है। केंद्र में यूपीए की सरकार को सपा बसपा दोनों ने समर्थन दिया हुआ था राष्ट्रपति को। अभी हाल ही में संपन्न राज्यसभा के चुनावों में दोनों ने समर्थन किया है एक दूसरे का। चाहे न्यूक्लियर डील का मामला हो 2008 में, या मुजफ्फरनगर के दंगों पे के समय उत्तर प्रदेश की सरकार से एक भी प्रश्न न पूछने का मामला हो केंद्र सरकार के द्वारा, तो दोनों की मिलीभगत हमेशा से रही है। तो जनता ने वह चरित्र देखा है। मगर समस्या क्या है कि दोस्ती भी रखनी है तथा कथित सांप्रदायिक शक्तियों यानी हमारे विरुद्ध लड़ने के लिए, मगर अंदर अंदर भयंकर मनभेद भी हैं, तो लड़ते भी रहना है। तो ये जो गठबंधन है इसकी वही स्थिति है जिसे हम कहेंगे ना कि तुम्ही से मोहब्बत और तुम्ही से लड़ाई, अरे मार डाला दुहाई दुहाई। मगर ये जो चरित्र है इसको उत्तर प्रदेश की जनता अच्छी तरीके से समझ चुकी है। एक नहीं अनेक बार ये लोग स्वार्थ में साथ में आते हैं, भ्रष्टाचार और सांप्रदायिकता के मुद्दे पे, और उसके बाद अपने स्वार्थ में अलग हो जाते हैं। अतः इससे मैं नहीं समझता चुनाव पर कोई भारी प्रभाव पड़ेगा। सुधींद्र भदौरिया जी, ये कैसी स्थिति है कि बैसाखी दोनों को चाहिए लेकिन खुद को लंगड़ा मानने को कोई तैयार नहीं है? देखिए, उत्तर प्रदेश का चुनाव, उत्तर प्रदेश के पिछले 5 वर्ष में जो सरकार रही है उसको कसौटियों पर कसने का चुनाव हो रहा है। और दिल्ली के अंदर मोदी जी की सरकार चल रही है। जो उन्होंने वादे किए थे, वादों की कसौटियों पर लोग वोट देंगे। जहां तक समाजवादी पार्टी का प्रश्न है और उनके सहयोगी जो उनके साथ आना चाह रहे हैं या नहीं आना चाह रहे हैं, इसके बारे में यही लोग बता सकते हैं। पर हमने देखा 3 ही दिन में 3 तरह की बातें आई। महागठबंधन, जिसको मैंने कहा था ये महाठगबंधन है, और हमने देखा ये ठगबंधन ठगी के लिए अभी से ही टूटने लगा। आरएलडी पहले ही निकल गई। कांग्रेस आज फिर बिखराव की स्थिति में है। इनका स्पष्ट नहीं हो रहा है। जब चुनाव लड़ने से पहले ये हालत है तो चुनाव लड़ने के बाद क्या हालत होगी, इससे आप ही अंदाज लगा सकते हैं। मैं कहना ये चाहता हूं कि लोग जब एक होते हैं कई दलों के, तो किसी न्यूनतम कार्यक्रम पर एक होते हैं। न इनके पास कार्यक्रम है, न इनके पास सिद्धांत है। एक ही कार्यक्रम है दोनों के पास। एक, इन्होंने मुजफ्फरनगर का दंगा किया, इन्होंने दादरी में लिंचिंग की, 400 दंगे हुए। कांग्रेस के पास भी पृष्ठभूमि है। भागलपुर का दंगा, मेरठ मलियाना का दंगा, भिवंडी और नासिक का दंगा, प्रधानमंत्री रहते हुए नरसिम्हा राव के बाबरी मस्जिद को गिराया जाना, राजीव गांधी के प्रधान। सर, आवाज कट गई आपकी, 1.5 मिनट हो गया क्योंकि। लेकिन मेरा अगला सवाल भी भदौरिया जी आप ही से है। अगर आप सवाल सुने तो उसका जवाब दे पाएंगे। मेरा सवाल सर ये है कि आपको नहीं लगता कि समाजवादी पार्टी ने मौजूदा स्थिति को देखते हुए पोस्ट पोल अलायंस के लिए अपना दरवाजा खुला रखना चाहने के लिए यह गठबंधन फिलहाल तोड़ देने में बेहतरी समझी कि बाद में देखेंगे, जरूरत पड़ी तो कांग्रेस, जरूरत पड़ी तो बीजेपी, किसी के भी साथ हो लेंगे? देखिए, ऐसा है, आपको याद होगा 2004 के अंदर जब 3-4 में जब मुलायम सिंह जी मुख्यमंत्री बने, तो इन्हीं के उस जमाने के आज जो गवर्नर हैं वेस्ट बंगाल के, उन्होंने किस तरह से हमारे विधायकों को तोड़ा, 3, 5, 7, और ये धज्जियां उड़ा दी। चुनाव जो अधिनियम है, जो पार्टियों को तोड़ के जो विधायक अलग होते हैं, एंटी डिफेक्शन बिल की ऐसी तार तार करके फाड़ के फेंक दिया और मुलायम सिंह जी को मुख्यमंत्री बनवाया। मुलायम सिंह जी और उनकी पार्टी ने जो 6 महीने में उत्तर प्रदेश के अंदर जो एक नाटक और नौटंकी रची थी, वो भी आपने देखी है। तो उत्तर प्रदेश की जनता ये जानती है, ये नाटक नौटंकी की पार्टी उत्तर प्रदेश के जनता को ठगने के लिए है। और इसलिए मैं आपको बता दूं, और मैं फिर भी आऊंगा चुनाव के परिणाम आने के बाद आपके टेलीविजन पर, जनता इनकी ठगी। सर, आवाज कट गई आपकी, माफी चाहता हूं क्योंकि समय समाप्त हो गया इस सवाल का। 1 मिनट का समय था। इसके बाद वाले सवाल में आपको पर्याप्त समय मिलेगा, आप पूरी बात कह पाएंगे तो सुनाई देगी। नावेद सिद्दीकी, जल्दी से आप जवाब देना चाहेंगे ये बताते हुए कि कांग्रेस को हल्के में ले रहे हैं, इसका मतलब आप यूपी में आप काउंट ही नहीं करते उनको, आप मानते नहीं कि इनका कोई एग्जिस्टेंस है? देखिए, अभी रोहित जी, अभी बात चल रही है और जैसा कि आखिरी फैसला इस मुद्दे के ऊपर जो है
हमारे वजीर आला अखिलेश यादव जी लेंगे। सर राजा भैया ने राष्ट्रीय कहा अध्यक्ष हैं वो, अनुकंपा में दे दे तो दे दे, ऐसा ये ना सोचिए। राजा भैया ने कहा ना सर, आपके नेता हैं। देखिए ऐसा है, अभी ये ना सोचिए, नहीं देखिए अखिलेश यादव जी को किसी की जरूरत, मैंने अभी पहले ही आपसे कहा, मैंने कहा कि वो विकास का समंदर है और उनको दरिया ना समझा जाए, तो अपने आप में ही सारी चीज है। भदौरिया साहब अभी गठबंधन की बात कर रहे थे, लेकिन इनको ये बात कर रहे हैं गठबंधन की और ये दास्तान भूल गए रक्षाबंधन की। रक्षाबंधन की याद दिलाइए इनको, और ये याद दिला के बताइए कि जिसकी बात थी आप राखी लेकर के पहुंच गई थी उसको बांधने के लिए, हैं आज जिसकी बात आप कर रहे हैं तो ये कहीं ना कहीं आप कहां इस मुद्दे पे आ रहे हैं। आप फिरका परस्त लोगों को रोकने की बात करते हैं, आप तो पहुंच जाते हैं राखी लेके कि रक्षाबंधन आप राखी बांधिए और आप सरकार में हमको मुख्यमंत्री बनाइए। आप एक कौम को बताइए कि हमने राखी बांधी है, आप उससे ये ना कहें। सर 1 मिनट हो गया पूरा। आलोक शर्मा जल्दी से। राजा भैया ने कहा अनुकंपा हो तो दे दें। 18 सीटों की और लिस्ट आ गई है, आपको बता दूं समाजवादी पार्टी की 191 पहले थे, अब 18 के नाम और उन्होंने घोषित कर दिए हैं। आप लोग अभी यही कह रहे हैं टीवी पर कि बातचीत चल रही है, वहां लिस्ट लगातार निकले जा रही है। तो आलोक शर्मा जी, राजा भैया ने साफ तो कह दिया अगर सीएम साहब की अनुकंपा होगी, आप समझते हैं ना इसको, अगर थोड़ा और सरल करके बताऊं तो उसका मतलब क्या होगा, मैं कहना नहीं चाहता टीवी पर। देखिए मैं समझता हूं आप राजा भैया को बहुत बड़ा स्टार मान सकते हैं। राजा भैया जैसे व्यक्ति जिनका जो बैकग्राउंड रहा है, मैं उसको टीवी पर बोल नहीं सकता। उनके साथ मिलकर चुनाव लड़ना चाह रहे हैं सर, कांग्रेस पार्टी उनके वक्तव्य पर गठबंधन करके चुनाव लड़ना चाह रहे हैं सर आप, उनमें राजा भैया भी एक होंगे जिनसे गठबंधन कर रहे हैं आप। सर उस वक्तव्य को और व्यक्ति को मैं कांग्रेस पार्टी की तरफ से टिप्पणी के लायक भी नहीं समझता हूं। मुद्दे पर आता गठबंधन के लायक समझते हैं। कहा उन्होंने बीजेपी के प्रवक्ता महोदय ने कि अभी इतनी नेगेटिविटी है सर, बाद में है, पहले है। मैं समझता हूं कि पीडीपी के लिए मोदी साहब ने जो श्रीनगर में भाषण दिए थे, हमारे बीजेपी के साथी अगर उनको याद कर लें तो नेगेटिविटी और पॉजिटिविटी का चैप्टर जीवन में दोबारा याद नहीं करेंगे। बाप बेटे की सरकार और बाप बेटी ने क्या कर दिया, और उसके बाद जिस तरह से आप गठबंधन, हटबंधन और पता नहीं ठगी बंधन, कौन कौन से शब्द अभी इस्तेमाल किए हैं। पीडीपी और बीजेपी का जो गठजोड़ हुआ वो भी इलेक्शन के बाद हुआ जम्मू कश्मीर में, मैं समझता हूं हिंदू। ठीक सर, मैं आपके सवाल का जवाब ले लेता हूं। 1 मिनट पूरा हो गया, 1 मिनट वो बोल लें, उसके बाद आप लोग फ्री हैं, फिर खुल के अपनी बात रखिएगा। सुधांशु त्रिवेदी, आपके गठबंधन अच्छे, दूसरों के बुरे, क्यों? देखिए हमारे जो भी गठबंधन होते हैं वो बहुत स्थायी चलते हैं। आप देखिए शिवसेना से गठबंधन है, इतना लंबा चल रहा है। हमारा अकाली दल से गठबंधन, इवन जनता दल से भी गठबंधन 17 साल चला था। मगर कांग्रेस का किस प्रकार का होता है? मुलायम सिंह से 90 में समर्थन किया, 91 में वापस कर लिया, फिर 93 में समर्थन किया, 95 में छोड़ दिया, फिर जनता दल को 97 में समर्थन, देवगौड़ा सरकार को फिर वापस, फिर गुजराल को समर्थन, फिर वापस, फिर इन्होंने अपनी सरकार बनाने के लिए मनमोहन सिंह का समर्थन ले लिया। तो इनके साथ तो ये सुविधा की राजनीति, अवसरवादिता की राजनीति चलती रहती है। दूसरा, हमारे 2 साथियों ने जिन पुरानी घटनाओं का जिक्र किया था, नावेद सिद्दीकी साहब ने रक्षाबंधन का जिक्र किया था। अरे साहब, इसके साथ वो घटना भी तो याद करिए, भारत के इतिहास की, राजनीतिक इतिहास की सबसे दुर्दांत घटना, जहां समाजवादी पार्टी के शासनकाल में घसीट के विधायकों को ले जाया जाए, अपहरण करके जातिबोधक शब्दों को बोलकर, वो असली चरित्र था समाजवादी पार्टी का, और वो चरित्र पिछले 20 साल में बदला नहीं है, ये याद रखना चाहिए। ठीक है सुधींद्र भदौरिया, क्या आपको लगता है अभी हर राजनीतिक पार्टी अपना मोर्चा खुला रखना चाहती है? ये चाहती है कि चुनाव बाद ही तय करेंगे किसके साथ हाथ मिलाना है, किसके साथ नहीं, और उसमें आपकी पार्टी भी शामिल है। आप लोग भी सारे दरवाजे बंद नहीं करना चाहते। देखिए, उत्तर प्रदेश का चुनाव बहुत स्पष्ट है। यहां पर गुंडा राज रहा है, यहां पर दंगा राज और गुंडा राज दोनों रहे। ये साइकिल के 2 पहिए, जो साइकिल का चुनाव चिन्ह है, आगे इनका गुंडा राज चलता था, पीछे पीछे दंगा राज आता था। मुजफ्फरनगर, दादरी, लिंचिंग, 400 दंगे। गुंडा राज में आपने देखा मथुरा के अंदर और उत्तर प्रदेश के हर पुलिस स्टेशन के अंदर थानों में घुस के NRHM क्या था? थानेदारों को पीटा गया, एसपी की हत्या कर दी गई, और बुलंदशहर का गैंग रेप रहा। मैं कहना यह चाहता हूं कि उत्तर प्रदेश और देश के अंदर नोटबंदी ने लोगों को लाइन में खड़े होकर जिस तरह से 125 लोग मर गए, हर आदमी को लाइन में खड़ा कर दिया गया। इसलिए उत्तर प्रदेश के अंदर चुनाव में एक पार्टी और एक नेता, बहन मायावती जी बहुजन समाज पार्टी के नेतृत्व में पूर्ण बहुमत पाएंगी। और आप देखिएगा
कि हमारी इतनी सीटें आएंगी जिसकी कल्पना नहीं की जा सकती है, और 5वीं बार बहन मायावती जी निस्संदेह उत्तर प्रदेश की मुख्यमंत्री बनेंगी, ताकि गुंडा राज, दंगा राज से निजात मिले और ये नोटबंदी से भी निजात मिले, और ये चोट होगा, वोट का चोट होगा इन दोनों पार्टियों और सरकारों पर। अकेले हमारी सरकार बनेगी। ठीक सर, ठीक। नावेद सिद्दीकी, अब बोलिए, आप बीच में जो बोल रहे थे बोलिए। देखिए, बहुत ये भदौरिया साहब को एक बहुत खूबसूरत मक्ता है गालिब का, वो याद दिला दें कि हमको मालूम है जन्नत की हकीकत, लेकिन दिल के खुश रखने को गालिब ये ख्याल अच्छा है। तो ख्वाब देखने का हक है साहब, आपको बिल्कुल ख्वाब देखिए। और हमको तो आप गुंडा बताते हैं। आप बताइए, सीएमओ की हत्याएं कराने वाला कौन था? बताइए, आप अपनी चीजें बताइए। अगर जन्मदिन पे पैसा ना मिले तो फिर उस इंसान का क्या हशर होता था, ये बताइए। अरे अपनी भी 2-3 चीजें गिनवा दी। एक आईएएस अपने आप को गोली मार लेता है, शूट कर लेता है, उसका क्या किया आपने? अब आप जरा आईना देखना भी सीखिए। आप जो है आईना दिखाने की कोशिश करते हैं, थोड़ा सा अपने गिरेबान में झांक के देखें भदौरिया साहब। आप बहुत ही सीनियर इंसान हैं, बहुत अच्छे हैं, बहुत तालीम याफ्ता हैं, बहुत हमारे बहुत दीगर शख्सियत हैं, मैं इज्जत करता हूं आपकी, लेकिन थोड़ा सा अपने गिरेबान में झांकना बहुत जरूरी है। ये एक उंगली दूसरी तरफ जा रही है, बाकी 3 आपकी तरफ आ रही है हुजूर। आलोक शर्मा, बाकी 3 उंगलियां आपकी तरफ आ रही भदौरिया साहब। ठीक है सर। आलोक शर्मा, अभी भी उम्मीद है आपको गठबंधन हो जाएगा? आप भी इंतजार कर रहे हैं आप कि अखिलेश यादव अनुकंपा कर देंगे? देखिए, मुझे नहीं, मैं रोहित जी मैं समझता हूं अभी तक गठबंधन नहीं होगा ऐसा शब्द तो किसी ने इस्तेमाल किया ही नहीं है, ना कांग्रेस की तरफ से, ना समाजवादी पार्टी की तरफ से। तो अभी से इतने बड़े लंबे चौड़े प्रश्न चिन्ह क्यों लगाए जा रहे हैं? और गठबंधन अगर नहीं भी होगा तो कांग्रेस के कार्यकर्ता 403 सीटों पर लड़ने के लिए तैयार हैं। गठबंधन का आज कारण ये नहीं है कि सीट किसको क्या मिलेंगी। हमें यह भी मालूम है कि गठबंधन अगर होता है तो हमारा मुख्यमंत्री नहीं होगा। हमें यह भी मालूम है कि अगर हम अकेले लड़ेंगे तो शायद हम उस तरह का अच्छा परफॉर्मेंस आप इतनी बड़ी पार्टियों के सर वोट कटवा का काम करेंगे 403 सीटों। गठबंधन का जो कारण है सर, नहीं ऐसा नहीं, वोट कटवा की बात नहीं है, वोट कटवा की बिल्कुल बात नहीं है। आज राष्ट्रीय मुद्दे, राज्य के मुद्दे, जो तमाम मुद्दे मुंह फाड़े खड़े हुए हैं, बेरोजगारी, महंगाई, जिस तरह से तमाम मुद्दे, तमाम परेशानियां समाज के सामने खड़ी हैं आज, जिस तरह से सामाजिक और आर्थिक ताना बाना देश का टूटता चला जा रहा है, गठबंधन जरूरी है। कांग्रेस पार्टी अभी भी पूरी तरह से गठबंधन की तरफ बढ़ रही है और यही बात समाजवादी पार्टी 27 साल यूपी बिहार कि अंतिम निर्णय जो है मुख्यमंत्री जी लेंगे। ये वाले पोस्टर आप लोगों ने रद्दी में बिल्कुल, अगर बचा के 27 साल यूपी बेहाल का नारा हमने दिया है, हम उस पर आज भी स्टैंड। देखिए रोहित जी, मैं परसों भी आपने मुझसे सवाल पूछा था, मैं आज भी स्टैंड करता हूं कि अगर कहीं पर कमियां रही हैं तो जनता भी सवाल पूछेगी और जी न्यूज भी सवाल पूछेगा और हम भी सवाल पूछेंगे। लेकिन क्या 5 साल में सब चीजों को ठीक किया जा सकता था? वो भी शायद संभव नहीं था। लेकिन अगर कोई कमियां रही हैं सर, नहीं 2.5 साल में आप रही हैं, उनको 2.5 साल में आप 60 साल का हिसाब चाहते हैं केंद्र की सरकार से, और अखिलेश यादव को 5 साल का डिस्काउंट देना चाहते हैं क्योंकि आप चाहते हैं कि लास्ट तक मेरी गठबंधन की उम्मीद बरकरार रहे, है ना सर? नहीं, ऐसा नहीं है, हम कोई उम्मीद के भरोसे नहीं है। तो इसका मतलब यह है ना सर, आपका लोगों के मुद्दों से कोई लेना देना नहीं है। आपका कुल मिला के मसला केवल सत्ता से है। जहां सत्ता में आने की कोई गुंजाइश नहीं है वहां आप सब कुछ गलत बता देंगे। जहां गुंजाइश है वहां कहेंगे 20 करोड़ की आबादी है, 5 साल में सब कुछ बदल देगा। कहा रोहित जी, मैंने स्पष्ट तौर पर कहा कि गठबंधन का कारण ही मात्र यह है कि जिस तरह से सामाजिक और आर्थिक ताना बाना देश का टूटता चला जा रहा है, जिस तरह से आरबीआई और तमाम संवैधानिक संस्थाओं, मुझे ये समझ में नहीं आ रहा यूपी में गठबंधन करके आप आरबीआई को कैसे बचाएंगे? गठबंधन कम चलता है, मैं उनको याद दिलाना चाहता हूं, यही सपा है, उस सपा के साथ बीजेपी ने सरकार बनाई, यही बसपा है जिसके साथ बीजेपी ने सरकार बनाई, यही बीजेपी है जो 18 पार्टियों को लेकर केंद्र में बैठी हुई है और दूसरों पर आप गठबंधन पर सवाल उठाते हैं। पंजाब में इनकी मजबूरी है, अपना स्टैंडिंग नहीं है, लेकिन आज का जो विषय है यूपी का, उसमें सीधा सीधा यह है कि जनता को बचाने के लिए, देश को बचाने के लिए कहीं ना कहीं बीजेपी को उनकी जमीन दिखानी जरूरी है। उत्तर प्रदेश में कांग्रेस और समाजवादी पार्टी का गठबंधन भले ही फंस गया, लेकिन 191 सीटों पर उम्मीदवार उतारने के बाद समाजवादी पार्टी ने कम से कम 18 और उम्मीदवारों के नाम घोषित कर दिए हैं। अयोध्या से पवन पांडे, गोसाईगंज से अभय सिंह, मुलायम सिंह यादव के साथी जयशंकर पांडे को कटहरी से टिकट मिल गया है और बहराइच के बलरा से बंशीधर बौद्ध को समाजवादी पार्टी का टिकट मिल गया है। राकेश वर्मा को बहराइच की कैसरगंज
विधानसभा से उम्मीदवार बनाया गया था, लेकिन बेनी प्रसाद वर्मा ने अपने बेटे का टिकट वापस लौटा दिया है, ऐसी भी खबर आ रही है। तो लगातार उठापटक इस वक्त उत्तर प्रदेश में चल रही है। अभी तो चुनाव के लिए उम्मीदवारों का ऐलान, वो उम्मीद नहीं छोड़ेंगे, आखिर तक इंतजार करेंगे कि गठबंधन हो जाए। इसे आत्मविश्वास की कमी कहें आलोक जी या क्या? देखिए रोहित जी, मैंने नहीं कहा कि आखिरी वक्त तक हम इंतजार करेंगे, मैंने नहीं कहा ऐसा। मैंने कहा कि जिस वजह से कांग्रेस का और समाजवादी पार्टी का गठबंधन होना चाहिए उसको बिल्कुल वाजिब कारण है, लेकिन साथ के साथ मैंने ये भी कहा कि अगर गठबंधन सम्मानजनक तरीके से नहीं होता है, कार्यकर्ताओं का सम्मान नहीं होता है, तो हम 403 की 403 सीटों पर चुनाव लड़ने के लिए तैयार हैं। कांग्रेस पार्टी ने हार और जीत कि उसको सोचकर कभी हम लोकतंत्र में नहीं जाते हैं। 1996 में जम्मू कश्मीर में जिस समय पर पूरी तरह से आतंकवाद चरम पे था, बीजेपी वहां से भाग के खड़ी हुई थी, कांग्रेस पार्टी तब भी चुनाव लड़ी थी। हम आज भी चुनाव लड़ने को तैयार हैं, लेकिन जो मूल कारण है, अगर उन मूल कारणों को हम लेकर गठबंधन करते हैं तो कांग्रेस पार्टी उसके लिए प्रयासरत है, उसके लिए बातचीत चल रही है। दोनों ही दलों की तरफ से बातचीत चल रही है और सकारात्मक परिणाम आएंगे। सुधांशु त्रिवेदी कुछ कहना चाह रहे हैं, आप बोलिए। देखिए, जिस प्रकार की बातें आपको दोनों पक्षों से सुनाई पड़ रही हैं, रोहित जी, उससे एक बात तो बहुत स्पष्ट है कि एक मजबूती का गठबंधन नहीं होगा, ये एक मजबूरी का गठबंधन होगा। दोनों की विवशता है। मजबूर कौन है? विवशता केवल ये है, कुछ आप ऐसे समझ लीजिए, जैसे किसी गांव में जब बाढ़ आने लगती है, आंधी आने लगती है, तो उससे बचने के लिए अनेक प्रकार के लोग जो एक दूसरे के भले ही दुश्मन रहे हों, वो भी आके एक जगह इकट्ठा हो जाते हैं। बाढ़ के समय आपने शेर और बकरी को भी एक साथ देखा होगा। तो आज स्थिति ये हो गई है कि इन दोनों का साथ आना साफ इस बात का प्रमाण है कि भारतीय जनता पार्टी के पक्ष में एक लहर दिखाई पड़ रही है। इसीलिए ये लोग एक साथ में आना चाह रहे हैं। और एक बात और कहना क्या करती है, क्या तबाही मचाती है। अरे भाई, जब आप बोल रहे थे तो मैं नहीं बोल रहा था। गठबंधन कैसे चलाना चाहिए, जैसे अभी हमारी तरफ इंगित किया गया, तो मैं जिम्मेदारी से याद दिलाना चाहता हूं पूरे देश की जनता को कि उत्तर प्रदेश के राजनीतिक इतिहास में यदि किसी गठबंधन सरकार ने सक्सेसफुली 5 ईयर टर्म पूरे किए तो 1997 से 2002 के बीच में, जिसमें कल्याण सिंह जी, रामप्रकाश गुप्ता और राजनाथ सिंह जी मुख्यमंत्री रहे। यदि भारत के इतिहास में किसी गठबंधन सरकार ने 5 साल पूरे किए हैं तो श्री अटल बिहारी वाजपेयी की गठबंधन में। तो गठबंधन राजनीति को भी हमने सफल करके दिखाया था। ठीक है, गठबंधन में समस्याएं होती, मैं इससे इनकार नहीं कर रहा हूं, ठीक है, मगर चाहे स्पष्ट बहुमत की सरकार हो या गठबंधन की सरकार, उसमें समन्वय रखते हुए चलाने की क्षमता उन्होंने दिखाई। और इससे एक और भी बात साफ है जो मैंने पहले भी कही है, ठीक है, 1-2 बार चुनाव में सब अलग अलग कारणों से आ रहे हैं चुनाव में। देखिए, अरुणाचल में भी देखिए, ऐसा है रोहित भाई, आज आपके चैनल पे एक बहुत अच्छी बात हुई। आज आपके चैनल पे एक सबसे अच्छी बात ये हुई कि भारतीय जनता पार्टी ने ये कबूल कर लिया कि वो बाढ़ है, और बाढ़ क्या होती है, क्या क्या तबाही करती है, ये अच्छी तरह से मानते हैं। और उनके प्रवक्ता बैठ करके अगर राष्ट्रीय चैनल पे ये कहते हैं कि जब बाढ़ आती है तो लोग बचने के लिए बेचारे एक जगह इकट्ठा होते हैं, हाँ, तो आपके लिए वो बाढ़ ही है बचने के लिए, क्योंकि लोगों अरे आप फंस गए कह के, आप फंस गए। अरे भाई, लहर कही जाती है राजनीति में, लहर का मतलब विरोधियों की तबाही होती है। भाई, लहर शब्द प्रयोग किया जाता है कि नहीं? इसीलिए होता है भाई, जब लहर आती तो बचने के लिए सब किनारे खड़े हो जाते हैं। बाढ़ आ रही है। अच्छा, किसकी लहर है एक बार जान तो लेने दीजिए। भदौरिया जी कह रहे हैं मायावती की लहर है। भाई बाबा, सर भदौरिया जी कह रहे हैं मायावती की लहर है, आप लोग कह रहे हैं मोदी जी की लहर है, आपके पास सीएम का कैंडिडेट है नहीं कोई। आलोक शर्मा कह रहे हैं राहुल गांधी की लहर है, नावेद सिद्दीकी कह रहे हैं कि अखिलेश यादव की लहर है। सर किसकी लहर है तय तो कर लीजिए आप लोग पहले। आज इन्होंने एक सच बोला। एक मिनट जरा इनका, भदौरिया जी बोलिए। भदौरिया ठीक, भदौरिया जी बोलिए, सच बोला। आप सुन लिए भदौरिया जी। देखिए, ऐसा है, यानी कि लोगों को परेशानी है, मैं ये कहना चाहता हूँ, और ये खास तौर से आलोक जी के लिए और नावेद सिद्दीकी के लिए ज्यादा है। देखिए, ऐसा है, मैं इनको, आलोक जी को और नावेद सिद्दीकी साहब को बता दूं, क्योंकि ये लोग जब राजनीति में आए तो शायद इनको ये पता है कि नहीं मालूम कि सरदार पटेल ने मेरठ की कांग्रेस में एक भाषण दिया था समाजवादियों के लिए कि जब बैलगाड़ी जा रही थी, नीचे कोई जानवर चल रहा था, उसका नाम भी नहीं मैं लेना चाहूंगा, वो सोच रहा था कि वही देश को खींच रहा है।
आज हालत ये हो गई कि उसके बाद जब डॉक्टर लोहिया आए तो उन्होंने कहा कि कांग्रेस को हम हमेशा खत्म कर देंगे, बहन जी और गैर कांग्रेसवाद का नारा दिया और कहा कि आज कांग्रेस से कभी नहीं मिलेंगे। मुलायम सिंह जी उस आज ये हालत हो गई कि गैर अब एकजुट हो रहे हैं। उम्मीद नहीं की जा सकती। भदौरिया साहब आज देख लीजिए क्या हालत हो गई। ये मूर्ति लगाने वाले, पार्क बनाने वाले, स्मारक बनाने वाले, जाति के आधार पर पार्टी बनाने एक विकास बता दीजिए जो आपने किया 2007 से लेकर 12 तक। कुछ बन जाए, पत्थर के अलावा से कुछ बन जाए। भदौरिया जी भूल गए यूपीए 2 आया था तो बहन जी किस तरह से समर्थन देने के लिए दिल्ली तक पहुंची थी, आप भूल गए शायद। देखिए आप, वो तो जवाब हम देंगे भाई, अब आपका जवाब देंगे हम लोग जो चुनाव शुरू होगा कि किस तरह से आपने नरसिम्हा राव प्रधानमंत्री रहते हुए बाबरी मस्जिद ढाई गई, किस तरह से मुलायम सिंह ने लाल टोपी किस तरह से उन्होंने कल्याण सिंह को पहनाई, कैसे साक्षी महाराज को राज्यसभा में भेजा, ये सारे सवाल उठेंगे। साक्षी महाराज को राज्यसभा में मुलायम सिंह ने भेजा, लाल टोपी कल्याण सिंह को पहनाई मुलायम सिंह जी ने और अखिलेश यादव की उपस्थिति में। ये सारे सवाल जिंदा सवाल है, जनता जानना चाहेगी इनसे। विकास नहीं किया। अब सुनिए नावेद सिद्दीकी का जवाब सुन लीजिए सर। नावेद सिद्दीकी जवाब दीजिए उनकी बातों का। भदौरिया साहब ने अभी कहा जो इल्जाम लगा रहे हैं, इनकी जो हमारी आदरणीय मायावती जी हैं, उन्होंने बहुत बासलीके से एक बात कही है कि अब हम ना मूर्ति लगवाएंगे, ना स्मारक बनाएंगे। अपना जवाब दीजिए, हमारा जवाब हम देंगे, अपना तो दीजिए। तो ये बताइए, जवाब दे नहीं रहे, कैसे लाल टोपी आपने पहनाई कल्याण सिंह जी को, कैसे आपने साक्षी महाराज को राज्यसभा में भेजा जिन्होंने पहला हथौड़ा चलाया बाबरी मस्जिद पर, उसका जवाब दीजिए ना। भदौरिया पहले ये तो मुझे पूछना पड़ेगा, मैं तो बिजी नहीं हूं। अरे उसका जवाब दीजिए। देखिए मैं आपके जवाब मैं दूंगा, आप मेरे जवाब दीजिए। आपके सारे सवालों का जवाब दूंगा, इनका जवाब दे दीजिए। भदौरिया जी जवाब सुनते सही, उनका जवाब सुनिए तो सही कम से कम। पहले जो मैंने आपसे पूछा है भदौरिया साहब, आपने इतने इल्जाम लगाए और इस उम्र में चिल्लाना अच्छी बात नहीं है। आप हमारे सीनियर हैं, इत्मीनान से बोलिए, मैं इज्जत करता हूं साहब आपकी सब बात सुनूंगा सर आंखों पर। आपकी सारी बातों में जिंदगी संघर्ष करने वाले लोगों में से है। ये जो सत्ता हमको नहीं लुभाती है, हमको जिंदगी संघर्ष करने वाले लोगों में से है। नहीं, आपका राज्यसभा का टिकट पक्का है, आप बिल्कुल परेशान ना होइए। आप मेरी बात सुन लीजिए, लेकिन ये बता दीजिए कि अच्छे विकास करेंगे कि नहीं करेंगे। लीजिएगा विकास सुनिए ना, आपने किया नहीं है। सुनिए तो सही नावेद जी, सुनिए 1 मिनट सुनिए। आलोक जी, इतनी देर से क्रिकेट मैच देख रहे हैं आप, ये 2020 टाइप का, समझ रहे हैं ना उत्तर प्रदेश के चुनाव में कांग्रेस की स्थिति ऐसी तो नहीं होगी कहीं कि बाहर बैठ के बस देखते रहेंगे, उम्मीदवार भले 403 उतार दें। समझता हूं अभी देखिए बिहार के चुनाव, देखिए मैं समझता हूं बिहार के चुनाव का जब रिजल्ट आया उस समय 9 बजे लोगों ने पूछना शुरू कर दिया था चैनलों पे कि बीजेपी का मुख्यमंत्री कौन होगा। रुझान भी बीजेपी के पक्ष में दिखाने शुरू कर दिए थे। तो अभी समय आने दीजिए, अभी तो गठबंधन के ऊपर बातचीत चल रही है। सर, मुझे लगता है आप रुझान पहले गिनने लगे, फैसला आएगा। कैंडिडेट तो तय कर नहीं पा रहे अभी, आपकी अपने लड़ाने हैं कि समाजवादी के लड़ाने हैं? आप कह रहे हैं रुझान पक्ष में आ जाएंगे। सर बिहार के रिजल्ट की बात कर रहा हूं मैं, रुझानों की बात बिहार के चुनाव की कर रहा हूं। बिहार हो गया सर, बात स्पष्ट खत्म हो गया, कह रहा हूं आपको, जीत गई सरकार, बन गई नीतीश कुमार की, लालू जी के सहयोग से। समय आने दीजिए। आप लोग तो वहां भी केवल सवारी थे पीछे, आप भी जानते हैं इस बात को। कांग्रेस पार्टी या फिर सुधींद्र भदौरिया जी की बात मान लूं कि आप ये मान के चल रहे हैं लालू नीतीश की सरकार आपने बनाई है वहां पे, जैसा वो कह रहे थे अभी कि बैलगाड़ी के नीचे चलता है कोई तो उसको लगता है मैं ही चला रहा हूं। अरे सर ऐसा नहीं है, मैं बार बार एक बात कह रहा हूं, कांग्रेस पार्टी जिस भी राज्य में कमजोर है वहां पर सीमेंटिंग फोर्स का काम करती है। वो विचारधारा को, वो तमाम चीजों को लेकर आगे समाज के सभी वर्गों को आगे ले जाने में एक अच्छी खबर जिस तरह की ताकतें आज केंद्र में बैठी हुई हैं, एक अच्छी खबर दूसरी तरफ जो पक्ष का है उस पर कहीं ना कहीं कांग्रेस पार्टी सीमेंटिंग फोर्स का काम करती है। और यही आप उत्तर प्रदेश में देखिएगा, कांग्रेस पार्टी एक अपनी अहम भूमिका निभाएगी। कांग्रेस पार्टी के बगैर किसी की भी सरकार नहीं बने। सर एक अच्छी खबर तो ले लीजिए मुझसे, आपके पास शायद अब तक ना पहुंची होगी, बता देता हूं। राज बब्बर साहब को वापस लौटने का जो कार्यक्रम था वो फिलहाल रद्द कर दिया गया है, वो भी लखनऊ में रुकेंगे और आपकी जो
इच्छा है गठबंधन को लेके, आप कह रहे हैं कि आखिर तक इंतजार करेंगे, उस पर वो काम करेंगे सीमेंटिंग फोर्स का, वो लगातार चर्चा करेंगे समाजवादी पार्टी से, कहीं ना कहीं कोई जुगाड़मेंट हो जाए। लेकिन सुधांशु त्रिवेदी, सारे दागी सारे बागी लेने के बावजूद आपके पास अगर सीएम कैंडिडेट नहीं है तो आपको क्या लगता है कि नरेंद्र मोदी के नाम पर जनता वोट दे देगी फिर से आपको, बिहार को देखने के जो बावजूद? आपने ये बात कही, जो चेहरे की बात कही, ये बहुत वाजिब सवाल उठाया है। आप देखिए कौन कौन से चेहरे हैं सामने। एक तरफ मायावती जी हैं जो कि डिस्प्रोपोर्शनेट एसेट केस में चार्जशीटेड रह चुकी हैं, मुलायम सिंह जी चार्जशीटेड रह चुके हैं, अखिलेश जी देखिए जिनके नाम पे, जिनके काम के नाम पर वोट मांगा जा रहा है, वो तो अपनी सरकार, पार्टी और परिवार सारा काम तमाम कर चुके हैं। शीला दीक्षित जी को इन्होंने कैंडिडेट बनाया था, जिससे कि मैं हिम्मत नहीं हिमाकत कहूंगा, तो वो भी भ्रष्टाचार के आरोप में आरोपित हैं। स्वयं श्री राहुल गांधी जी 50,000 रुपए के बॉन्ड पर हैं। तो अगर आपको लगता है कि इन चेहरों को सामने रखकर, इन चेहरों के छलावे में उत्तर प्रदेश की राजनीतिक दृष्टि से जागरूक जनता को भरमाया जा सकता है, तो ये गलतफहमी ने नहीं रहनी चाहिए। उत्तर प्रदेश की जनता चेहरों को भी समझ रही है, चेहरे की हकीकत को भी समझ रही है, और उत्तर प्रदेश के हित को भी समझ रही है। फेक एनकाउंटर के केसेस किसी के ऊपर नहीं है, इनके ऊपर। किस केस की बात कर रहे हैं मान्यवर? जिन केसों की आप बात कर रहे हैं उनसे न सिर्फ कोर्ट से स्पष्ट निर्णय हो चुका, बल्कि उसमें कोर्ट ने यह लिखा था कि राजनीति से प्रेरित प्रतीत होते थे, जजमेंट में पढ़ लीजिए। और मैंने जो उल्लेख किया है वहां वर्तमान में 50,000 रुपए के बॉन्ड पे है, मामला न्यायालय में विचाराधीन है। नहीं, आज की डेट में कांग्रेस के ऊपर है, वो तो उस विषय को छोड़िए, सच्चे हैं और वो राजनीति से प्रेरित थे। ये कोर्ट ने लिखा है, मैं नहीं कह रहा हूं। ये भारतीय जनता पार्टी का वक्तव्य नहीं है, ये न्यायालय की टिप्पणी का अंग है। मत उठा लिए ना, आपके पास कैंडिडेट नहीं है, स्वीकार कीजिए। अरे भाई, मैं तो कह रहा हूं कि यूपी की जनता बहुत समझदार है, इन चेहरों को सामने रख के आप एक जातिवाद बनाकर जनता को उस हकीकत के विद्रूप चेहरे से नहीं जुदा कर सकते जो मथुरा के जवाहर बाग में दिखा, जो बुलंदशहर के बलात्कार कांड में दिखा, जो मुजफ्फरनगर के दंगों में दिखा, जो कानपुर में अस्पताल के बाहर दम तोड़ती हुई महिला के द्वारा दिखा। इन सारी चीजों को आप नहीं बच सकते। व्यापम के लोग सुनिए ना, एक बात तो सुनिए, एक बात तो सुनिए, के दोषी हैं जिनके एक बात तो सुन लीजिए, पर्चियां जाती थी जेल में, सुनिए ना, आप सब एक साथ बोलते रहेंगे तो सुनाई नहीं देगा किसी को, बनकर फिर घड़ी लगानी पड़ जाएगी ब्रेक के बाद भी, अच्छा नहीं लगता ना। बिल्कुल। आप सुनिए ना, सुधांशु त्रिवेदी, एक सवाल का जवाब दे दीजिए बस, सीएम कैंडिडेट कौन है आपका? भाई, सीएम कैंडिडेट हमारी पार्टी उचित समय पर राजनीतिक स्थितियों का विचार करके तय करती है, मगर जो कैंडिडेट हैं सामने उनके तो मैंने सारे वक्तव्य बता दिए। आज विषय उत्तर प्रदेश में परिवर्तन का है और राष्ट्र की मुख्य धारा में सम्मान, स्वाभिमान और विकास के साथ खड़े होने का है, जो भारतीय जनता पार्टी दे सकती है। अरे कैंडिडेट को छोड़िए, ठीक है सर, इनमें से आप किसी से पूछेंगे, सर मैं पूछ रहा हूं, एक सेकंड, आलोक शर्मा, नावेद जी थोड़ा सा रुक जाइए। आलोक शर्मा, आपका सीएम कैंडिडेट कौन है? अखिलेश यादव या वो शीला दीक्षित जो मना कर चुकी हैं, या कि राहुल गांधी जिनके लिए प्रशांत किशोर पैरवी कर रहे थे? चली है नहीं, सबसे पहले रोहित जी, सबसे पहले अगर किसी ने सीएम कैंडिडेट डिक्लेयर किया तो हमने किया। जो सर सबसे पहले वापस भी उन्होंने लिया, शीला जी ने सबसे पहले बयान दिया, आपकी पार्टी ने अभी सोचा भी नहीं था। शीला जी ने इंटरव्यू दे दिए थे सर सबको कि मैं वापस ले रही हूं अपना कैंडिडेचर। अखिलेश यादव के सामने मुझे जरूरत नहीं है, जवानों को मौका मिलना चाहिए। सर स्पष्ट तौर पर उन्होंने कहा कि अगर गठबंधन होता है तो गठबंधन में दो मुख्यमंत्री के सर अगर मगर तो हुआ ही नहीं, उन्होंने तो नाम वापस ले लिया। गठबंधन होता है तो अगर मगर तो हुआ ही नहीं सर, उन्होंने तो नाम वापस ले लिया। उन्होंने तो कह दिया, कहां से वापस ले लिया? जवान चेहरे को आगे आना चाहिए था कि जो वापस ले लिया, नहीं कहा उन्होंने बिल्कुल भी। तो आपके हिसाब से अखिलेश जी के शीला दीक्षित अब भी सीएम कैंडिडेट हैं कांग्रेस की यूपी में, होता है तो हम दो सीएम के कैंडिडेट नहीं हो सकते। तो शीला दीक्षित, गठबंधन अगर नहीं होगा, अभी गठबंधन नहीं हुआ है, कैंडिडेट शीला दीक्षित, अभी गठबंधन नहीं हुआ है, शीला दीक्षित सीएम कैंडिडेट है यूपी में कांग्रेस। मैं वही कह रहा हूं, नहीं हुआ है। जब तक गठबंधन नहीं होता है, शीला दीक्षित कांग्रेस की सीएम कैंडिडेट हैं और हमारे कार्यकर्ता 403 की 403 सीटों पर लड़ने की पूरी तैयारी कर रहे हैं। ओके, लास्ट कमेंट सुधींद्र भदौरिया, समय हालांकि खत्म हो रहा है, फिर भी एक लास्ट कमेंट मैं आपसे लेना चाहता हूं। देखिए, उत्तर प्रदेश के अंदर गठबंधनों को कोई नहीं वोट देगा। जैसे पश्चिम बंगाल में कांग्रेस ने और कम्युनिस्टों ने गठबंधन किया पर एक विकल्प चाहते हैं, उन्होंने वहां पर जिताया। इसी तरह से उत्तर प्रदेश में किसी एक को विकल्प
को वो वोट देंगे बहन मायावती जी। इसीलिए लोगों का बेताबी से लोग इंतजार कर रहे हैं। आप चुनाव के बाद किसी से गठबंधन नहीं करेंगे? पूरा आत्मविश्वास है। आप चुनाव के बाद बीजेपी के साथ नहीं होंगे? कोई गठबंधन नहीं होगा आपका? हमें जरूरत क्यों नहीं गठबंधन की? मैंने आपको एक चीज बतला दी, पश्चिम बंगाल की तरह कोई गठबंधन नहीं होगा। आप देखिएगा, एक पार्टी बहुजन समाज पार्टी, बहन मायावती जी 5वीं बार मुख्यमंत्री पहले भी हुआ था, फिर टूटेगा। चलिए, बहुत बहुत शुक्रिया आप सबका ताल ठोके का हिस्सा बनने के लिए। एक चीज साफ है, वाकई ऐसा लगने लगा है कि उत्तर प्रदेश में कांग्रेस डेस्परेट है। हालांकि कांग्रेस के नेता कह रहे हैं कि 403 सीटों पर उम्मीदवार उतार देंगे, लेकिन वो तब तक इंतजार करते रहना चाहते हैं जब तक कि समाजवादी पार्टी सीधे सीधे तौर पर दो टूक ना कह दे कि जाइए, हमें आपके साथ नहीं लड़ना। फिलहाल की स्थिति कुछ ऐसी ही है।